हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून, जब भी मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं। आज हम अपना क्लास 11 का जो यूनिट नंबर 01 का लास्ट टॉपिक जो हम डील कर रहे थे, एरर एनालिसिस या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उसको वाइंड अप करेंगे और कुछ एक उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम एक क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम बात ऑलरेडी कर चुके थे, फिर से बात करते हैं। आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, दैट इज प्रेशर, जो 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। और इन चारों पैरामीटर्स की क्या दी हुई है हमें? पावर। पावर देखें, जैसे इंटीजर फॉर्म में भी है और पावर फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। साथ में कह रहे हैं द परसेंटेज एरर इन ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिवली आर, कि ए का परसेंटेज एरर 1%, बी का 2%, सी का 4% और डी का कितना है? 1%। निकालना क्या है? फाइंड द परसेंटेज एरर इन प्रेशर, कि प्रेशर में परसेंटेज एरर निकाल के दो। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज एरर को हम लिखते कैसे हैं, परसेंटेज एरर को किस तरीके से राइट करेंगे। देखो बेटा, जो परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज एरर इन प्रेशर, उसको हम लिखते हैं रिलेटिव एरर, ये डेल्टा पी बाई पी। ये जो डेल्टा पी बाई पी है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर। जब हम रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास 4 फैक्टर मल्टीप्लाई में है। हमने एक फॉर्मूला किया था, पॉइंट नंबर 3 किया हमने, जिसमें अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी z हो, जिसको आप a इंटू बी लिखते हैं, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी z विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द 2 फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b। तो एरर निकालने का तरीका क्या था? एरर निकालते थे डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। इस तरीके से हम एरर निकाले थे। तो पहला काम तो आपका यही है, जब प्रेशर 4 फैक्टर्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। पहले तो यही कर दोगे। और एक नया फार्मूला हमने क्या सीखा? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर करके आती है तो पावर को हैंडल करने का क्या फार्मूला? डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। बस आपने क्या करना है? पावर को नीचे उतारते जाना है। ये भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में a की पावर कितनी दे रखी है? 2। तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा? अगर z a की पावर n पे डिपेंड करता है तो डेल्टा z बाई जेड n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a होगा। यानी ये प्रेशर जो है अगर a स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो डेल्टा p बाई p किस पे डिपेंड करेगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। पावर को नीचे उतारना। अब इसके साथ अगर मान लो b की पावर n होता तो फिर क्या होता? फिर हम लिखते हैं डेल्टा z बाई जेड n टाइम्स डेल्टा a बाई a है प्लस n टाइम्स डेल्टा b बाई b है, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस देता है और पावर हमने क्या करनी है? नीचे उतारनी है। वही चीज यहाँ पे है, मल्टीप्लाई किसका साइन दे गया? प्लस का, पावर को क्या करना है? नीचे उतारना है। ये पावर 3 पड़ी, 3 पावर नीचे उतार दो। उसके बाद c पे डिपेंड करता है, c की पावर कितनी? 5/2, नीचे उतार दो। d की पावर कितनी? -2। एक बात यहाँ नोट करनी है कि हमने -2 को नीचे नहीं उतारना, बल्कि नीचे हम जब उतारेंगे तो किसको उतारेंगे? 2 को ही उतारेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी z a माइनस बी हो तो डेल्टा z हम कैसे निकालते थे? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि जो एरर होते हैं, एरर्स हमेशा ही ऐड होंगे, चाहे हम फिजिकल क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट ही क्यों ना कर रहे हो। इसी तरीके से पावर चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, एरर्स हमेशा क्या होने हैं? एडिशन में ही वर्क करेंगे। ठीक है, इतना तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट था कि 2 के साथ हमें माइनस का साइन नहीं लगाना है। नॉर्मली यही गलती जो है काफी सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब आगे देखें, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? परसेंटेज एरर इन ए इज 1%। परसेंटेज एरर का मतलब क्या? डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100%, इसकी वैल्यू दे रखी है 1%। इसी तरीके से डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100% की वैल्यू 2% दे रखी है। अब हमारे पास सारी की सारी टर्म्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कमी किसकी? इस 100 की है कमी। इस 100 की कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या करना है? ये जो इक्वेशन है सारी की सारी, इसको मल्टीप्लाई हमने कर देना है इससे 100% से। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा p बाई p मल्टीप्लाइड बाई 100%, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100% प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100%, 5/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाइड बाई 100% प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाइड बाई 100%।
हमने 100 से क्या किया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यूज डालते जाओ, ये तो आपको निकालना ही है, इसको तो एज इट इज रहने दो क्योंकि ये क्या है, दिस इज द परसेंटेज एरर इन पी प्रेशर, तो लिखेंगे परसेंटेज एरर इन प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1% डाल दो। 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100%, इस पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी, 2% डालते जाएं। इसी तरीके से 5/2 और फिर अगली वैल्यू क्या है 4% प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 100%, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1%। सॉल्व कर लो, ये बन गया 2% प्लस 6% प्लस इन दोनों को काटे 10% प्लस 2%, एडिशन कर दो 8 5 6 और 2 8 9 10 10 10 20, तो आपका आंसर क्या आ गया 20%। तो 20% आपका क्या बन गया परसेंटेज एरर इन प्रेशर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम ही है, फटाफट इसको वीडियो को पॉज करो और ये पार्ट जो है उसको नोट करो। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर देती हूं, देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस R1, there are 2 resistances R1 जिसकी वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 की वैल्यू ले लो लेट से 200 प्लस माइनस 2 ओम। देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, ठीक है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, which are connected in series. Find the equivalent resistance. अब देखो सीरीज का सवाल बहुत इजी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट है, पहले खुद से ट्राई करो, पहले 1 मिनट लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, क्या करोगे कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए हो गया, अब मैं कराती हूँ, ठीक है। देखो R1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 100 प्लस माइनस क्या दे रखी है, बीच में बागड़ी आ गई, क्या दे रखी है दैट इज 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है दैट इज 200 प्लस माइनस 2 ओम, ठीक। बोल रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीधी सी बात है, जब भी कोई 2 रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2, जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस को हम किसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है RS जिसे कहेंगे वो क्या बन जाता है R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में तो हम क्या करते हैं एडिशन ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब हमें सीरीज में लगाना है तो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपके पास जो सीरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो RS क्या होगी R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, R1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है दैट इज 100 प्लस माइनस 3 प्लस अगली वैल्यू क्या दे रखी है 200 प्लस माइनस 2। इसको ऐसे लिखने की बजाय बेटर तरीका क्या है, जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS निकालनी है, देखो जब भी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS निकालनी है तो सिर्फ RS थोड़ी आएगी, क्योंकि R1 में भी कुछ एरर है, R2 में भी कुछ एरर है, वो सारा एरर सीरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी आएगा। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RS नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे RS प्लस माइनस डेल्टा RS, ऐसे लिखेंगे, जिसमें RS की वैल्यू क्या होगी दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा RS क्या होगा, डेल्टा RS होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ये सही तरीका है लिखने का, ठीक। तो R1 प्लस R2 मेन वैल्यूज क्या है, R1 की 100 R2 की 200, तो ये तो बन गया 100 प्लस 200 प्लस माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू 3 प्लस ये वैल्यू कितनी 2, तो ये आंसर क्या आ गया 300 प्लस माइनस 5 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ RS प्लस माइनस डेल्टा RS की मेन वैल्यू, और साथ में क्या चल रहा है उसका, उस वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर। तो मेन वैल्यू और साथ में हमने क्या डाल दिया एब्सोल्यूट एरर, दोनों चीजें डाल दी। हो गया, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसको नोट कर लो।
अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बस ये लास्ट हम करेंगे, फिर आपको एरर एनालिसिस के सारे टॉपिक्स जो हैं कॉन्सेप्ट से एक बार तो समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन लगाने के ऊपर है, क्वेश्चन तो आप जितने मर्जी अपनी प्रैक्टिस के लिए जिस मर्जी बुक में से आप जितने मर्जी क्वेश्चन जो है उनको ट्राई करते रहे। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस, ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज आपको दे रखी है 20 ± 1 वोल्ट इज applied across the resistance, applied across resistance having value, ठीक है, is applied across the resistance having value R is equal to 8 ± 2 ohm, 8 ± 2 ohm, ठीक है। फाइंड करंट, क्वेश्चन है फाइंड करंट विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर, फाइंड करंट विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का सवाल आ गया तो समझ लो आपको एरर एनालिसिस समझ में आ चुका है। पहले आप खुद ट्राई करें, इसको क्या करोगे, कुछ समझ में आता है, कुछ दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी लिखो, लेकिन ट्राई करो। सीधा सोल्यूशन नहीं देखना, सीधा चीटिंग नहीं करनी, पहले खुद ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो, खुद दिमाग लगाओ क्या है, क्या कर सकते हैं। चलिए अब मैं करवाती हूँ। देखो क्वेश्चन में V दे रखा है 20 ± 1 वोल्ट। अगर मैं साइड में वैल्यूज लिखूं, ये मैं वोल्ट दे रही हूँ, V का मतलब यहाँ पे वोल्ट है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं साइड में वैल्यूज लिखूं तो V की जो मेन वैल्यू है वो कितनी है 20, और डेल्टा V मतलब एब्सोल्यूट एरर वो कितना है 1। इसी तरीके से क्वेश्चन की रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखी है 8 ± 2 ओम, यानी रेजिस्टेंस की मेन वैल्यू कितनी है 8 ओम, और डेल्टा R यानी एब्सोल्यूट एरर कितना है 2 ओम। यहाँ पे भी यूनिट्स डाल लो। ठीक, ये दे रखा है। फाइंड द करंट, अब हमें पता है यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो यूजिंग ओम्स लॉ करंट I किसके इक्वल होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट का तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें अकेला करंट थोड़ी चाहिए, वी वॉन्ट I ± डेल्टा I, हमें तो ये वैल्यू निकालनी है। दिक्कत इसकी है क्योंकि अगर वोल्टेज में एरर है, रेजिस्टेंस में एरर है, तो करंट में भी तो कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको करंट निकालना है जो कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है V/R ओम्स लॉ से। हमने ऐसा कुछ किया था, अगर Z कोई फिजिकल क्वांटिटी Z A/B फॉर्म में हो, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी Z की जगह यहाँ पे क्या है करंट, A की जगह यहाँ पे क्या है वोल्टेज, और B की जगह यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस। अगर ऐसी फॉर्म में आपके पास कोई भी इक्वेशन हो तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे, एरर कैसे निकालते थे, ये रिलेटिव एरर था। डेल्टा Z/Z इज इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, ये फॉर्मूला हमने किया था। दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 4। ठीक, किया हुआ है हमने, 3 मार्क किया था हमने क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन वाला छोड़ चुके थे। तो 3 या 4, फोर्थ पॉइंट है आपका, वैसे तो फोर्थ ही बनता है लेकिन लिखवाया आपको मैंने थर्ड पॉइंट करके था। अब देखो, अब ये चीज हमें करनी है, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ डेल्टा I की है, तो डेल्टा I निकालना है। सबसे पहले I तो निकाले, I की मेन वैल्यू तो निकाले, वो क्या है V/R। वोल्टेज की मेन वैल्यू कितनी 20, R की वैल्यू कितनी 8, काट दें, क्या आ गया 2.5, और SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है एम्पियर। मेन वैल्यू तो मिल गई, दिक्कत किसमें डेल्टा I में। तो फॉर्मूला डेल्टा I/I, ये मैंने फॉर्मूला यहां से उठाना है, डेल्टा Z/Z की जगह डेल्टा I/I, क्योंकि मेरी क्वांटिटी I है जो मुझे चाहिए। A और B की जगह पे क्या है, A की जगह पे V है और B की जगह पे क्या है R, तो लिखेंगे डेल्टा V/V प्लस डेल्टा R/R। भरो वैल्यूज। अब डेल्टा V की वैल्यू क्या है, ये पढ़ी, दैट इज 1, और V की वैल्यू क्या है, ये पढ़ी 20, प्लस डेल्टा R की वैल्यू क्या है 2, और ये वैल्यू क्या है 8। रखो, इन दोनों को काटे, 1/4, ये बन गया 1/20 प्लस 1/4। एलसीएम ले लें
तो ये बन गया डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 20, 1 प्लस 5, क्योंकि 5 4 20 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये बन गया 6 अपॉन 20। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ डेल्टा आई चाहिए। तो अगर डेल्टा आई अपॉन आई की वैल्यू 6 अपॉन 20 है, तो डेल्टा आई क्या होगा, 6 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई आई, विच इज 6 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 2.5, वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने डाली 2.5, डेसिमल हटाया 10 आया, काट दें 5 के टेबल पे, 5 जार 4 जार काट दें 3, 15 अपॉन 20। तो आपका आंसर क्या बन गया यहाँ पे 15, डेल्टा आई का आंसर क्या बन गया 15 अपॉन 20। या फिर इसको क्या लिख सकते हो 3/4, 15 अपॉन 20 का मतलब यही है 3/4। ठीक, यहां तक तो पहुंच गए। तो हमें तो सिर्फ जो चाहिए था, डेल्टा आई चाहिए था, वो भी मिल गया, आई चाहिए था मेन वैल्यू, वो भी मिल गया। अब राइट करने का तरीका क्या है, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे देयरफॉर करंट, करंट जिसे लिखा जाएगा आई प्लस माइनस डेल्टा आई की मेन वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा आई का मतलब, डेल्टा आई का मतलब उसका एब्सोल्यूट एरर। तो आई की मेन वैल्यू कितनी निकाली आपने 2.5 प्लस माइनस एरर कितना निकाला 3/4, और साथ में यूनिट क्या डाल देंगे एम्पियर। तो ये बन गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे। सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।